तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 6, 7 और 8 का कंप्लीट नोट्स हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो चलिए सिलेबस देखिए, इसमें पढ़ना क्या है ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग नोट्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जाता है मेजर पेपर 6, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ना है आपको अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास 550 ईस्वी से लेकर के आपका 1200 ईस्वी तक का। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 550 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास। ठीक है, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक, और फिर आता है हमारा यहाँ पे मेजर पेपर 7। कहाँ गया यार, अच्छा एक पेज छोड़ गया ना। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का इतिहास जानना है अप टू 1857। ठीक है, 1857 तक। और ये आपका यहाँ पे 4 गो यूनिट पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा यहाँ पे क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यूरोप का इतिहास। ठीक है, 13वीं शताब्दी से लेकर के 1789 तक का इतिहास। तो ये हम लोग जानेंगे। ठीक, यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 चार को। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप है और फिर लॉन्ग आंसर टाइप है। पहले मैं एक बार बता देता हूँ, पहले आपका शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, एक एक। ठीक, मेजर पेपर एक एक लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक, उसके बाद फिर से मेजर पेपर 6 का आपको 6 को लॉन्ग आंसर मिलेगा, मेजर पेपर 7 का भी 6 को लॉन्ग आंसर, फिर मेजर पेपर 8 का भी आपको 6 को लॉन्ग आंसर मिलेगा। ठीक, 15 मार्क्स के लिए एक 1 नंबर का और एक 5 मार्क्स का पहले मिलेगा, फिर 15 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। ठीक, नेक्स्ट आता है अरब आक्रमण कब हुआ। तो देखिए 712 ईस्वी में अरब का आक्रमण होता है भारत पर। अगला है चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी या कहाँ थी। तो तंजावुर था चोल साम्राज्य की राजधानी। ठीक है, मेजर पेपर 7 मार्क्स का कि मुंडा जनजाति की पारंपरिक पंचायत को क्या कहते हैं। तो परहा पंचायत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव नाम सुने ना। हाँ, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव संथाल विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, अगला है नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो खुखरा, खुखरा वर्तमान समय में रांची को खुखरा कहा जाता है। ठीक है, पहले खुखरा कहा जाता था, अभी रांची खुखरा। तो ये हो गया नागवंशियों की राजधानी। आपने नाम सुना है किसका, नागवंशी राजा, इसका फनी मुकुट राय। ठीक है, ये सब आपका नागवंशी राजा थे। मेजर पेपर 8 से आता है हमारा क्या, कॉन्स्टेंटिपो, अरे यार इतना बड़ा नाम है ना, क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल कब पतित हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप से नाम है ये। 1453, जब ये क्वेश्चन आएगा तो अजीब टाइप से नाम वाला 1453 याद रखिएगा। कब ये पारित हुआ था, पातित नहीं पारित होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्लोरियस, ठीक है, रिवॉल्यूशन किस देश में हुआ। तो इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। इंग्लैंड यही हुआ देश है जिसमें भारत को गुलाम बनाया था। अगला है हमारा क्या, तो रिनेसेंस का क्या अर्थ होता है। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है, रिनेसेंस का मतलब क्या अर्थ होता है, या फिर हम लोग वर्त सकते हैं कि रीबर्थ ऑफ रिनेसेंस। रीबर्थ मतलब भी होता है पुनर्जागरण, बर्थ मतलब जन्म लेना, और रीबर्थ मतलब दोबारा जन्म लेना, उसी को बोला जाता है पुनर्जागरण, चाहे आप रिनेसेंस बोलिए। ठीक है, ये सब 1 मार्क्स वाले थे। चलिए आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले कितने 2 क्वेश्चन आएंगे, और 15 मार्क्स वाले टोटल 6 आएंगे, जिसमें से 4 को बनाना होगा। तो ये रहेगा आपका पेपर का फॉर्मेट 75 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एक एक लॉग आंसर टाइप 15 मार्क्स के लिए, फिर 5 मार्क्स वालों के लिए भी 15 मार्क्स का फिर से अलग से आएगा, छः को प्रत्येक पेपर में। क्वेश्चन है हमारा चोल साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ चोल डायनेस्टी। मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखना भूल गया, सॉरी, लेकिन आंसर आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी बनेगा। ठीक है, चलिए मेजर पेपर 7 से एक
ये सब जो 1 मार्क्स वाले हैं इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार किया है, इतना आप पढ़ लीजिए, काफ़ी तो नहीं लेकिन एग्जाम नहीं छूटेगा, मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, संथाल विद्रोह के कारण, घटनाक्रम और परिणाम लिखिए। अच्छा, ये सब का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दे रहा हूँ, ऐप के लिंक में आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और यह ऐप का प्राइस है 60 रुपया। इसमें आपको मेजर सेमेस्टर 4 का ऑल कंप्लीट तैयारी किया जाएगा, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, 8 सेमेस्टर का बस 60 रुपया में एक बार खरीद लीजिए। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया है हमारे यहाँ पे। ठीक है, उतना दिन तक हमने फ्री दिया आपको, अब जाके 60 रुपया ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, 60 टका में पूरा ग्रेजुएशन। तो विश्वास है तो खरीदिएगा, नहीं है तो फिर मत खरीदिएगा। चलिए, संथाल विद्रोह के कारण, घटनाक्रम और परिणाम लिखिए। तो संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, इसका नेतृत्व सिद्धो कानू मुर्मू ने किया था। चांद भैरव इसके साथी थे और फुलो झानो 2 बहनें थी, उनका भी इनका साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पुनर्जागरण। ठीक है, यानी कि रिनेसेंस के मुख्य कारण और प्रभाव को लिखना है कि पुनर्जागरण क्या है, इसके कौन कौन से कारण से पुनर्जागरण काल आया, और जब आया तो क्या क्या प्रभाव हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मैं केवल अभी क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, आपको खुद पढ़ना होगा। अब आप लोग इतने तैयार हो चुके हैं कि आप अपना खुद से रेडी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको गाइड करने की जरूरत है। ठीक है, हर्षवर्धन की उपलब्धि और प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी हैं? हर्षवर्धन की उपलब्धियां और प्रशासनिक संस्थाएं बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मेजर पेपर 6 का। आइए, चालुक्य और पल्लव की राजनीति और सामाजिक, ठीक है, और अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। चालुक्य पल्लव ये 2 गो राजवंश हैं, इनमें राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और अर्थव्यवस्था कैसा था, ये बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो छोटा है वो 5 मार्क्स, अगर 15 मार्क्स का आ जाएगा तो आपको थोड़ा और बड़ा करके लिख देना है। 15 मार्क्स का आंसर कम से कम 2 खड़ा पन्ना और अधिक से अधिक 3 खड़ा पन्ना में कीजिएगा। ठीक है, 2 खड़ा मतलब 4 पेज, 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंश की क्षेत्रीय राजनीति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट, पाल और 3 गो राष्ट्रवंश के यहाँ पे बारे में बताया गया है, और इनमें आपस में संघर्ष होता था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रकूट, पाल और जो है चोल के बारे में त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों को बताइए। ठीक है, ये आपस में तीनों लड़ते रहते थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, अरब जो है सिंध पर आक्रमण किए, तो उस पर क्या प्रभाव हुआ, क्यों आक्रमण किए, ये सब बताना है। कारण और प्रभाव को जानते हैं। ठीक है, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम नाम के व्यक्ति ने भारत पे आक्रमण किया, जिसे अरब आक्रमणकारी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा, यहाँ पे पूरा मजेदार है, आपको लगेगा कि कोई मूवी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गजनी और गौरी, नाम सुने हो, गोरी लिखा गया, गौरी होगा। ठीक है, गोरी 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 गांव की बड़ी प्यारी, गाना सुने। चलिए, तो गजनी मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ठीक है, आक्रमणकारी के रूप में क्या क्या इन्होंने क्यों आक्रमण किया, क्या प्रभाव पड़ा भारत पे, ये बताना है। तो 16 बार 17 बार लूटा है, 17 बार, कितना बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण किया है गौरी ने। ठीक है, और गजनी ने कितना बार, 17 बार। और सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। ठीक, 997 से लूटना शुरू किया और 1030 तक लूटता है। ठीक है, और अंतिम बार जब लूटने आता है तो रास्ते में ही मर जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला है प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत में कृषि और शहरी केंद्रों का विकास, इस पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये सब देख लिए मेजर पेपर 6। अब मेजर पेपर 7 देखते हैं। इसमें आ जाता है झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताना है। झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, कि झारखंड के लोग कौन कौन से सामाजिक अनुष्ठान करते हैं, क्या क्या एग्री मतलब अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और कौन कौन से धर्म का पालन करते हैं, ये जानना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सामाजिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति, फिर जाके आपको बताना है धार्मिक स्थिति। ठीक है, और फिर और भी लिखना चाहें तो आप खुद से जोड़ के और आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है झारखंड में परहा पंचायत और मुंडा मानकी व्यवस्था के बारे में बताना है। देखिए तीनों पेपर को मैंने मात्र 46 पेज में कवर किया है, इसमें से 3 पेज तो सिलेबस ही है, मतलब लगभग 42 पेज में पूरा का पूरा। इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से तो कितना आ जाता है, लगभग 14 पेज, 14 14 42। ठीक है, 14 पेज करके एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया गया है। बहुत ही आसानी से आप इसे 4 से 5 घंटा में पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो ऐसा मैंने नोट्स रेडी किया है कि भाई आराम से पढ़ो और आराम से एग्जाम दीजिए। ठीक है, नागवंशी और चेरो राजवंश का इतिहास यहाँ पे बताया गया है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर झारखंड में ब्रिटिश राज जब आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि इनका क्या कारण था, क्या प्रभाव था, एडवेंट एंड इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और फिर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, उन सब के बारे में भी हमारा क्वेश्चन आएगा। अब संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम को बताइए कि संथाल की भूमि पर जब ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो इन्होंने जमकर उनका विरोध किया और संथाल विद्रोह किया 1855 में। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है, और फूलो झानो। अगला है कोल विद्रोह जो कि 1832 से 33 के बीच में होता है। ठीक है, कोल विद्रोह, इस कोल विद्रोह की क्या परिणाम हुए, क्या कारण था, ठीक, कौन इसमें बहुत अहम भूमिका निभाया। तो अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि मुंडा और ये जो उराव लोग हैं बहुत ज़्यादा इसमें झारखंड में एक्टिव थे इस विद्रोह में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा मेजर पेपर 8 और इसमें आपको यूरोप के बारे में पढ़ना है। यूरोप, हाँ यूरोप। तो पहला क्वेश्चन है यूरोप की 13वीं शताब्दी की राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक संरचना के बारे में बताइए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण और मानवतावाद का प्रभाव बताना है। ठीक है, रिनेसेंस और मानवतावाद का इफेक्ट बताना है। 14 से 16वीं सदी के बीच का यहाँ पे बताया गया है। अगला आता है सुधार आंदोलन और प्रति सुधार आंदोलन क्या है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन फिर शुरू होता है निरंकुशवाद और लुई 14वें के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको पास नहीं लेना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से आप आंसर लिख लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ ले लो यार, 60 रुपया तो है ही। ठीक है, इसमें आपका और 4 को सेमेस्टर अभी काम देगा, सबका एक ही बार में फ्री हो जाएगा। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, मेजर होगा, माइनर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेक पेपर, सॉरी बैक पेपर का कराया जाएगा। हेल्थ क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको पूरा डिटेल में कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, 60 रुपया में 4 गो सेमेस्टर का एग्जाम। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं किसी एक दोस्त ने खरीदा और अपना फिर शेयर कर सकते हैं आप लोग PDF आपस में। ठीक है, मैं ये भी बोल दे रहा हूँ। चलिए इतना छूट दे रहा हूँ और क्या। औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव को लिखें। औद्योगिक क्रांति जब हुआ यूरोप में तो क्या कारण रहा था, किन कारणों से हुआ और उनका क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से टोटल का टोटल आपका नोट्स मैंने एक बार आपको दिखा दिया क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और इसके बाद माइनर पेपर आएगा, सब कुछ ऐप में आ जाएगा। ऐप में जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर दीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद OTP आएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। नेक्स्ट कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला कोर्स लीजिएगा। कौन सा कोर्स? कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है, और सेमेस्टर 4 में आ जाइएगा। ठीक है, और देखिए कोर्स आपको एक बार मैंने बोल दिया कि आपको मेजर पेपर दिया जाएगा, माइनर दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा आपको, सेक पेपर दिया जाएगा, सॉरी बैक पेपर दिया जाएगा। 5 पेपर आपको कराया जाएगा। 3 गो पेपर आपका इसमें है, माइनर में 1 है 4 गो और एक आपका बैक पेपर है 5 गो। ठीक है, फिर सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सब का कंप्लीट 8 का 60 रुपया में। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और सारा का सारा PDF आपको ऐप में मिल जाएगा, नोट्स और वीडियो दोनों। ठीक है, बाय।